मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा, SMRJ PG गवर्नमेंट कॉलेज शिवानी भिवानी से सुमन शर्मा। ये संप्रेषण का BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रोल नंबर 5 मोनिका का असाइनमेंट है और बहुत अच्छा इसने असाइनमेंट बनाया है। संप्रेषण का अर्थ और संप्रेषण का अर्थ से संबंधित सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई है। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या समझना। संप्रेषण का अर्थ किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों या सामान्यतः कॉमन देना। संप्रेषण संचार शब्द का आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों इत्यादि को समझना या समझाना। इस प्रकार संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति तक उसी अर्थ में संदेश पहुंचे जिसमें वो भेजना चाहता है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता और संदेशवाहक द्वारा भेजे गए संदेश को सही रूप में ग्रहण नहीं करता है तो संप्रेषण प्रक्रिया जो है वो अधूरी रहती है। आइए इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। एडविन बी फिलिपो के शब्दों में संदेश संप्रेषण का संचार तथा अन्य व्यक्तियों को इस तरह से प्रोत्साहित करने का कार्य है जिसमें वह अपने विचारों को भेजता है और दूसरों के विचारों को समझ लेता है। संप्रेषण की विशेषताएं देखिएगा। उसी प्रकार अनुवाद कर सके जैसा कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है। अतः संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान होता है। अब विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है कि ये द्विमार्गी है, इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरी विशेषता, इसका लक्ष्य है संबंधित पक्षकारों सूचनाओं का सही अर्थ में संप्रेषित करना है। तीसरा है, इसमें विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान तथा दोनों पक्षों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना है। अगला है कि इसमें जो संप्रेषण का आधार है व्यक्तिगत समझ और मनोदशा भी होती है। संप्रेषण में दो या दो से अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण में संकेत, शब्द और चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण में संदेश स्पष्ट और पूर्ण होने चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुरूप जो सूचनाएं हैं वो प्रेषित की जानी चाहिए। संप्रेषण एक चयन प्रक्रिया है और प्रेषक से आरंभ होकर, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रेषक होता है जो सूचनाओं को भेजता है और प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक है, और प्रेषक जो भेजने वाला है और प्राप्त करता जो सूचना को प्राप्त करने वाला है, ग्राही जिसको बोलते हैं। अब ये देखिए अपनी प्रक्रिया है, ये संप्रेषण की प्रक्रिया है। सबसे पहले शुरू कहाँ से होगी? संप्रेषण से। वो क्या करेगा? संदेश लेगा। संदेश के लिए माध्यम अपनाएगा, चाहे वो दृश्य या श्रव्य या फिर किसी भी माध्यम का प्रयोग करे, वो करता है। फिर होगी प्रतिपुष्टि और यहाँ आएगा प्राप्तकर्ता के अनुसार जो है इसके बीच में प्राप्तकर्ता आएगा, फिर प्रतिपुष्टि आएगी और फिर प्रेषक तक पहुंच जाएगा कि इसका संदेश सही से पहुंचा या नहीं। इस सारी जो क्रिया है इसको हम इसकी प्रक्रिया कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण क्रियाओं का वह व्यवस्थित क्रम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को, एक विभाग दूसरे विभाग को अपनी बाह्य पक्षकारों के विचारों या सूचनाओं या भावनाओं या दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करता है, उसे हम संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक संदेश भेजने वाला होता है, एक संदेश प्राप्त करने वाला होता है, एक संदेश होता है और उसकी प्राप्तकर्ता जो है प्रतिपुष्टि प्रदान करता है उसको वो समझ आई या नहीं।
एज ए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे क्लास में अध्यापक पढ़ा रहा है तो अध्यापक बच्चों से जो पढ़ाया है उसके बारे में क्वेश्चनिंग करके पूछता है। अगर उसे सही जवाब मिलता है तो उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है, उसका जो शिक्षण है वो सफल है, उसे सही प्रतिपुष्टि अगर मिलती है तो। जो संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों की बात अगर करें तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रेषक जो कि भेजने वाला होता है, संदेश प्राप्तकर्ता और विचार या प्रतिपुष्टि हम इसको कह सकते हैं। प्रतिपुष्टि, ये इसके तत्व हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हम बता चुके हैं। जैसे विचार, कोई भी मस्तिष्क में संदेश जो कि आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं उसको, प्रेषक जो कि भेजने वाला है, प्राप्तकर्ता जो संदेश को प्राप्त करेगा। जैसे अध्यापक प्रेषक है और प्राप्तकर्ता विद्यार्थी है। ये देखिए, प्रेषक संदेश, संकेत, भाव और प्राप्तकर्ता निहित भाव को समझ सकता है और प्रतिपुष्टि दे देता है। संप्रेषण की प्रक्रिया है ये। संदेश और प्रतिपुष्टि जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। निष्कर्ष मैं बताना चाहूँगी कि उपरोक्त आधारों से स्पष्ट होता है कि संप्रेषण के विभिन्न अंग हैं। इन सभी अंगों को मिल करके एक संप्रेषण मॉडल का निर्माण होता है। ये सभी मॉडल मिलकर संप्रेषण के विभिन्न अंगों के आपसी सहयोग और संबंध से व्याख्या करते हैं, जिसे हम इसकी प्रक्रिया संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।